एक कॉमन मिस्टेक जो कि हर एक स्टूडेंट कर रहा है, वो पता है क्या है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल को गलत तरीके से सॉल्व करना। समझाता हूं, देखो आप क्या करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इमेजिन करो एक आपकी नोटबुक है, जो कि आपके नोट्स, जो कि आपको कोचिंग या ट्यूशन के अंदर नोट्स आपको लिखवाए जाते होंगे, ठीक है, वो आप लेकर बैठते हो। बगल में आपने खोल रखी है बुक जिसके अंदर है क्वेश्चन, है ना, बगल में आप एक बुक लेके बैठते हो, मान लो इसके अंदर है क्वेश्चन। अब आपने देखा क्वेश्चन में मान लो एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था, आपने देखा, अब आप क्या करोगे? आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, आप क्या करते हो? अब आप क्वेश्चन देखते हो, फिर आप नोट्स के ऊपर आते हो और नोट्स के ऊपर नोट्स उठाकर देखते हो क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें क्लास के अंदर कराया था। आप पन्ने पलटने लगते हो और आप देखते हो अच्छा ये एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, अच्छा इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाया था, फिर वो सेम फॉर्मूला उठाते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और खुश हो जाते हो। यूज करो क्वेश्चंस को, खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। नोट्स तब तक नहीं पलटने जब तक कि कुछ समझना है। पहले खुद से दिमाग लगाना है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें आपको खुद से लगानी पड़ेगी। अब फटाफट से 4 स्टेप देखते हैं। देखो फटाफट से आते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, स्टेप नंबर 1 है क्लास में समझो। ध्यान से सुनना, समझना है कि अच्छा ठीक है टीचर ने क्या अप्रोच लगाई, किस फॉर्मूले को लगाया, किस फॉर्मूले को क्यों लगाया, वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपको करना है नोट्स बनाते चलना है, जैसे मैंने आपको बताया, साथ में नोट्स बनाने हैं। अगली चीज उन नोट्स को रिवाइज करना। ये होता है हमारा स्टेप 1। अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा स्टेप नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप क्या बोलता है? सॉल्व इजी क्वेश्चंस सच एज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो जब भी तुम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो, तो आपको सबसे पहले ये करना है, आसान क्वेश्चन करे, कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है यार ये सब तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आना है मॉड्यूल क्वेश्चंस की तरफ। और याद रखना मॉड्यूल क्वेश्चन में भी एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं करने हैं। एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार, उससे कोई फायदा है नहीं। अपने दिमाग को अगर तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेन करना है तो नए क्वेश्चन लगाओ, सबसे पहले आसान, फिर मॉड्यूल, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन ट्राई करो। ये है स्टेप नंबर 2। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे करोगे फिजिक्स पढ़ने का ऑटोमेटिकली अंदर से मन करेगा। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। ये स्टेप बोलता है सर्कल एंड स्टार स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो गया, टिक लगा दो, एक बार में हो गया, टिक लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये तो कैसे होगा, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपका डाउट आ गया, तो उस पे सर्कल मार्क कर लो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे वो क्वेश्चन हो गया, बट आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन था ना, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये बड़ा एक डिफरेंट सवाल था, है ना, ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं करा। आपसे हो गया बट आपको ऐसा लगता है कि बड़ा डिफरेंट सवाल था, तो उसके ऊपर ऐसे एक स्टार मार्क कर लेना। क्या मार्क कर लेना? स्टार मार्क कर लेना। तो अपने सारे क्वेश्चंस को 3 टाइप में तोड़ दो। एक वो जो कि आपसे पहली बार में हो गए, टिक करो, जो नहीं हुए सर्कल लगाओ, जो आपको लग रहा है कि ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, उस पर स्टार लगा दो। अब इससे क्या फायदा है? ये जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चन हैं, अगले दिन जाओ ट्यूशन में डाउट पूछो, और ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको बाद में रिवाइज कर लेना। जब भी उस चैप्टर का टेस्ट हो तो ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको एक बार देख कर जाना। यहां तक सारी चीजें आपकी डन हो गई। एक फाइनल स्टेप आता है आपका, मेक शॉर्ट नोट्स। इमेजिन करो एक चैप्टर पूरा आपने पढ़ लिया, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर उसके नोट्स भी बना लिए। अब आपको क्या करना है? उस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स बनते हैं फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला लिखो, जितने फॉर्मूला उस चैप्टर के अंदर है सारे फॉर्मूले को शॉर्ट के अंदर लिख दो, ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख दो। फायदा क्या है? एग्जाम से पहले जब भी आपके ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल के अंदर टेस्ट होगा, उस फॉर्मूला शीट को आपको बस रिवाइज करना है और पेपर देने जाना है। समझ पाए? तो इस वजह से केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों के अंदर आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपकी मदद करेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिजिक्स की स्ट्रैटेजी।